जय हिंद दोस्तों। पीएम फर्जी डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट की तरफ से बहुत ही तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। वो क्या झटका लगा है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन शराब घोटाले मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने को लेकर के एक बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन के बाद से अरविंद केजरीवाल की फिर से जमानत रद्द हो सकती है और फिर से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। तो क्या संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों को झटकाएं लगी है, बता रहे हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ताज्जुब इस बात का है कि भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री, जो कि पूरे विश्व के लिए एक सैंपल बने हुए हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं और तमाम बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आइडल मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसके पार्टी में ज्यादा से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल में रह करके आए हों, जिनकी पार्टी सत्ता में सिर्फ और सिर्फ एक जगह है पंजाब में, वो भी अब तब में है, कभी भी जा सकती है। उस पार्टी के नेता अगर सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा दे कि आपकी डिग्री फर्जी है, आप काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे तमाम आरोप लगा दे, तो क्या आप मानेंगे इस चीज को? आपकी सत्ता पंजाब के अंदर है, आपने कितनी सत्ता में रह करके लोगों की सेवा करी? भ्रष्टाचार वही है, बेरोजगारी वही है, महंगाई वही है, सब कुछ वही है। लेकिन फिर भी आप सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं। शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। जिसके ऊपर खुद दाग लगा हो, जो खुद जेल के सलाखों के पीछे सजा काट के आया हो, और निर्लज्जपनी तो यह है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, संविधान के नियम को भी बदल देंगे। लेकिन पीएम की डिग्री के ऊपर सवाल खड़े करना यह बड़ा ही सोचनीय विषय हो गया और बड़ा कालकंटक बन गया है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के लिए। फिर से मोदी डिग्री केस जो है वो चर्चा में आ चुका है। अलग मुकदमा चलाने की मांग करी थी दोस्तों अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने। कहा था कि हम दोनों अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, दोनों की समस्याएं अलग है, परिवार अलग है, हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन दोनों को एक ही साथ बुलाया जाता है, एक ही साथ केस चल रहा है, अलग अलग मुकदमा चला दीजिए जज साहब, नहीं हो पाएगा अब हमसे ये। तो फिर हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की अलग चलाने वाली मुकदमा वाली याचिका को खारिज करके झटका दे दिया। कोर्ट ने मंजूरी ही नहीं दी। नहीं भाई, आपने पीएम के डिग्री पे सवाल खड़े किए हैं तो दोनों के ऊपर एक ही आरोप लगा है और दोनों को एक ही साथ झटका मिलेगा। दोनों नेता एक साथ ट्रायल में नहीं आना चाहते हैं, चाहते हैं अलग अलग मुकदमा चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत ही तगड़ा और बड़ा झटका लगा है संजय सिंह को और अरविंद केजरीवाल को। मानहानि केस गुजरात हाईकोर्ट में डाली गई थी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ। डिग्री विवाद पर फिर से एक बार माहौल जो है वो और ज्यादा गर्मा गया है, राजनीति आगे पीछे हो रही है और इससे आम आदमी पार्टी की छवि और ज्यादा खराब हो रही है कि वो आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो खुद तिहाड़ जेल में रह करके आया हो, जो खुद सत्ता से अब गायब होने वाला हो, वो वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। अब इससे अरविंद केजरीवाल, आप नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है और कोर्ट ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की एक भी दलीलें नहीं मानी। केस की सुनवाई जारी रहेगी, ये क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नरेंद्र मोदी जी के डिग्री पे सवाल खड़े करिए। कोर्ट ने जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल से कहा कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि उनकी डिग्री फर्जी है तो सबूत दीजिए, सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ये मामला कब से कोर्ट में है। आम आदमी पार्टी ने मुद्दे उठाए, लेकिन ये मुद्दे इनके फुस्सी हो गए। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और अगली सुनवाई की डेट भी दे दी, लेकिन राहत नहीं दिया अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को। ये एक बड़ा झटका तो लग गया दोस्तों। उसके बाद एक और बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है जमानत रद्द को लेकर के। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरी तरीके से एक्शन में है और इससे आम आदमी पार्टी में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है, बेचैनी मची हुई है कि अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले मामले में अगर कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो अब क्या होगा। अब फिर से एक बार तिहाड़ में जाना तय हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। जब ये दिल्ली में वर्तमान में सरकार में थे
तो उस वक्त इन्होंने दबा करके शराब में घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए और पैसे हवाला के जरिए भी गोवा विधानसभा चुनाव में भी भेजे और पैसे दबा करके चुनाव में प्रयोग किए और शीश महल बनाए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं दोस्तों। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। सारी पोलपट्टी खुल करके सामने आ गई थी। अब इस बार फिर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल फंसे हैं और कोर्ट से उन्हें भले जमानत मिल गई, लेकिन अब जमानत पे खतरा मंडरा रहा है। ईडी को जमानत मिलना अरविंद केजरीवाल को यह पसंद नहीं आया कि जो आरोप इतने बड़े लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आप क्यों दे रहे हैं जमानत। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने तो यह भी कह दिया था जमानत को लेकर के कि जमानत नहीं मिलना चाहिए। अगर जमानत मिलता है, अगर कोई पावर में है, उसका वर्चस्व है, तो वो सबूतों को टेम्पर कर सकता है, सबूतों के साथ खिलवाड़ कर सकता है, गवाहों को धमका सकता है, भटका सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तब तक जमानत नहीं मिलना चाहिए जब तक केस जो है वो क्लोज नहीं हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े विभाग में है कोई, तो उसको आसानी से जमानत मिल जाता है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने नियम कानून बनाने की भी मांग करी थी और इस पर चर्चा भी हो रहा है। अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह फैसला नहीं आया पसंद अरविंद केजरीवाल को जमानत देना, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ये एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है। अब चुनौती क्या दी है अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर के? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हाईकोर्ट में जमानत को रद्द करने की मांग करी है अरविंद केजरीवाल की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और अगर अरविंद केजरीवाल की अगर जमानत रद्द हो जाती है शराब घोटाले मामले में, तो फिर से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, फिर से इनकी गिरफ्तारी होगी। और ये जो केस है वो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के शराब नीति से जुड़ा हुआ है, जिसमें दबा करके कमीशन कमाए गए हैं, टेंडर दिया गया है अपने लोगों को, अपने पहचान के लोगों को, ताकि पैसा जो है वो अपने लोगों के पास ही रहे और वो पैसा जो है वो अपने पार्टी और फंड्स में ही प्रयोग हो। तो ये पूरा खेल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़े थे और ईडी जांच में कई नेता भी शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के और भी तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था, जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, लेकिन सब जमानत पे हैं। और सबकी जमानत अगर रद्द होती है तो फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं को जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। और दोस्तों बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि कोर्ट ने फिर से सुनवाई जारी कर दी है इस मामले में। इससे आम आदमी पार्टी की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी में कोहराम मचने वाला है। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो हैं वो सलाखों के पीछे जाने वाले हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।